सब्ज़ धनिया एक ऐसी सब्ज़ी जिसे हम रोज़मर्रा के खानों में इस्तेमाल करते हैं और इससे खाने का जायका खुशबू बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होती है। गर्मी के मौसम में सब्ज़ धनिया जो है जब आप बाय करते हैं बाज़ार से तो फ्रिज में 2 दिन के बाद ये ख़राब होना शुरू हो जाता है, जिसे मजबूरन हमें फेंकना पड़ता है और फिर इस तरह पैसे भी ज़ाया जाते हैं और एक आपकी जो चीज़ है वो भी ख़राब हो जाती है। आज आपको धनिया महफूज करने का तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसे महफूज कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेयर फूड सीक्रेट्स। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि धनिया को हम किस तरीके से महफूज कर सकते हैं। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्ज़ धनिया को किस तरीके से हम महफूज कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैंने सब्ज़ धनिया लिया है, 4-5 गठियाँ इसकी मैंने ले ली हैं एक टाइम में ही। इसी तरह आप लेंगे ज़्यादा धनिया तो इसको आराम से आप महफूज कर लेंगे और जितनी देर तक ये चलता है आप इसको चलाएं, महीनों चल सकता है ये, क्योंकि इतना ज़्यादा धनिया आज हम जो है ये बना के इसको महफूज करेंगे। जिस तरीके से हम इसे महफूज कर रहे हैं ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आराम से जब आप इसको खानों में डालेंगे तो फ्रेश का फ्रेश धनिया आपको देखने में भी लगेगा और इसका जायका भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। सबसे पहले जितना हमने धनिया लिया है इसको हम एक स्ट्रेनर में डालेंगे। स्ट्रेनर में डालने के बाद इसको हमने बहुत खुले पानी से धोना है, इसको वॉश करना है ताकि जितनी मिट्टी इसके अंदर है सब निकल जाए और धनिया हमारा साफ़ सुथरा हो जाए। और इस तरीके से हम धनिए को बहुत अच्छे तरीके से धो लेंगे और फिर इसको हम स्टेन करने के लिए रख देंगे। जब पानी इसका सारा निकल जाएगा तो फिर इसकी हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपने एक बंच इसका उठा लेना है। इसको आपने बिल्कुल भी कोई नीट नहीं करना, बस ऐसे पकड़ लें इसको रफली और फिर इसके बाद इसकी अब हम कटिंग शुरू करेंगे, जिसके लिए आपने एक तेज़ सी नाइफ़ लेनी है और उसके साथ आप इसकी कटिंग करते जाएँ। इस तरह स्मॉल पीसेस में, ज़्यादा बड़े साइज़ के आपने इसको कट नहीं करना, बारीक बारीक इस तरह हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। और कटिंग जो है जब कर लेंगे तो फिर इसको हम महफूज करेंगे और इसके महफूज करने का तरीका भी बहुत ही आसान है। जब भी आप धनिया निकालेंगे और उसको खानों में डालेंगे तो धनिया आपको देखने में भी फ्रेश नज़र आएगा उसमें, और धनिया की जो खुशबू है वो भी आपको फील होगी कि धनिया बिल्कुल फ्रेश है, ज़रा सा भी इसके टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा। हमारे देसी खानों में जो धनिया है इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, इसका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बाज़ खानों में धनिया कम डलता है और बाज़ में हमें ज़्यादा डालना पड़ता है, जिसके साथ खाने बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। और धनिया की जो खुशबू है, दाल पकाएं, सब्ज़ी पकाएं या आप किसी और चीज़ में इसको डालेंगे तो बहुत ही इसकी शानदार जो खुशबू है वो भी महसूस होती है और खाने में भी ये बहुत मज़ेदार लगता है। धनिया के साथ हम चटनियाँ बना के तैयार कर सकते हैं। अब धनिया मेरे पास ज़्यादा है तो मैंने जितना इसको भी काटा है इसको अब हम एक ज़िप लॉक में डालेंगे। धनिया को हमने ज़िप लॉक में डाल के महफूज करना है। तो जितना धनिया हमने काट लिया इसको डाल देते हैं और इसके बाद हम बाकी का जो धनिया रह गया रिमेनिंग वाला उसको भी हम कट कर लेंगे, सेम इसी तरीके से काट लेंगे। और सारा धनिया जब हम काट लेंगे तो फिर इसको हमने फ्रीज़र में महफूज करना है ज़िप लॉक में डाल के, तो इसको हम फ्रीज़ कर लेंगे। फ्रीज़ किया हुआ धनिया आपका बहुत देर तक चलेगा, आप इसको महीनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कभी सस्ता धनिया लगा हो और आपको लगे कि धनिया आजकल कम प्राइस में मिल रहा है तो आप ज़्यादा धनिया ले लें और उसको इस तरीके से बना के महफूज कर लें और खानों में खूब इस्तेमाल करें। जितना आपका दिल करे कम या ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बाकी को जो धनिया है इसको भी मैं सेम उसी तरीके से काट लूँगी और फिर इसको भी हम ज़िप लॉक में डाल के महफूज कर लेंगे और जब दिल करेगा इसको हम निकालेंगे और खानों में डालेंगे। आप भी इसी तरीके से धनिया लें और उसको महफूज करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, क्योंकि धनिया जब खाने में डालना होता है उसकी कटिंग करनी होती है तो बहुत मुश्किल लगता है। तो इस तरीके से जब आप बना लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।